नमस्कार प्यारे साथियों। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी फॉर यूपीएससी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट मैनेजर ग्रेड 1 और नेवल हेडक्वार्टर्स में एडमिन ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए, जिसका कंबाइंड रिक्रूटमेंट होने वाला है 27 को। 120 क्वेश्चंस विल बी देयर। वहाँ पर सिलेबस में एक पार्ट दिया गया है, डेवलपमेंट इश्यूज एंड करंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। सो लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि what would be the syllabus and what do we need to study, which topics we need to prepare for this particular section. So this can be a vast topic. Some topics might overlap with current affairs. So let us check out according to previous year trend and what can be the exact topics we need to learn for this particular uh, prescribed topic given in the syllabus. सो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यू नीड टू नो। उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमारी टर्मिनोलॉजी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनडीपी। उसके अलावा नेशनल इनकम के कंसेप्ट, इन्फ्लेशन क्या है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कैसे मेजर होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट्स के क्या टाइप्स है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि ये आता है डेवलपमेंट इश्यूज के अंडर। पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जितनी भी रीसेंट इंडेक्स हैं उनकी रैंकिंग ये करंट अफेयर्स में भी आपका ओवरलैप करेगा। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जितने भी 27 SDG जो है, आई थिंक अराउंड 27 और इसी के आसपास है। तो यू नीड टू स्टडी ऑल ऑफ दीज। उसके अलावा इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, पास्ट में क्या रहा, 5 ईयर प्लान्स कितने थे, क्या क्या उनमें एडवांसमेंट हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या सजेशंस पॉलिसीज थे। उसके अलावा नीति आयोग का कब हुआ फॉर्मेशन, और नीति आयोग करंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रहा है। उसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, और इकोनॉमी कौन कौन से टाइप की होती है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, विकसित भारत क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट का क्या है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। फिर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की साइड जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से चैलेंजेस है, एमएसपी क्या है, पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना क्या है, ई नाम क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, और जितने भी लेटेस्ट करंट ट्रेंड्स रहेंगे न्यूज़ में रिगार्डिंग एग्रीकल्चर यू नीड टू स्टडी देम। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, एमएसएमई सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, पीएलआई स्कीम क्या है, और डोंट मिस don't confuse it with performance linked incentive. This is production linked incentive in industrial development, make in India scheme, manufacturing sector, industrial corridors, और एन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, और बजट में कितना कितना एलोकेशन किया गया पर्टिकुलर सेक्टर को वो। उसके अलावा एनबीएफसी का स्ट्रक्चर क्या है, और हमारा डिजिटल पेमेंट्स के क्या है, डिजिटल वॉलेट है, सीबीडीसी है, और करेंसी क्या क्या, डिजिटल यूपीआई के कितने हमने अचीवमेंट करा है, या कौन कौन सा नया डिजिटल जो है इंट्रोडक्शन हुआ है कोई भी प्लेटफॉर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा यूनियन बजट हो गया हमारा करंट, यानी जो फेब में हमारा आया है। उसके अलावा फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और हमारा कितना जो है वो प्रेडिक्ट किया गया है आपका, कोई भी इंडेक्स है या जीडीपी ग्रोथ कितना प्रेडिक्ट किया है पर्टिकुलर डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा। उसके अलावा टाइप ऑफ टैक्सेस क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जीएसटी क्या है। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी पूछे जा चुके, पब्लिक डेट। फिर आते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर, यानी अपना एक्सटर्नल अफेयर्स में, यानी एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, एफडीआई कितना है, एफपीआई, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ये तो सब बॉडीज़ हो गई ब्रिक्स। इनमें अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ में है तो वो ज़रूर याद करें, एफटीए क्या है। फिर बात लास्ट में करेंगे एम्प्लॉयमेंट लेबर की, क्योंकि इसमें भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या हैं, स्किल इंडिया, लेबर कोड्स यहाँ पे 3 नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, मर्जिंग 17 लेबर लॉस। उसके अलावा पीएम कौशल विकास योजना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट की है। सोशल सेक्टर की बात करूँ तो हेल्थ का लोकेशन, एजुकेशन,
की बात करूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। फिर आयुष्मान भारत का अचीवमेंट, न्यूट्रिशन उज्ज्वला स्कीम हो गया, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अचीवमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर बजटिंग, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या है सरकार की। उसके अलावा ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर कार्बन फुटप्रिंट्स क्रेडिट्स, क्लाइमेट फाइनेंस, नेट जीरो और रिन्यूएबल एनर्जी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डिजिटल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही है डिजिटल की, तो एआई के बारे में और गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया, ओएनडीसी क्या है, ओपन नेटवर्क, ओपन ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉमन प्लेटफॉर्म्स एक ही ऐप के थ्रू अपनी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं प्रोवाइड करते हैं, और उसमें फ़ी एंड चार्जेस वगैरह भी कम रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आधार, डिजी लॉकर, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें से ये है जीएसटी कलेक्शन कितना, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट और गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट एंड इंडिसीज की, ये तो आपको करने ही इकोनॉमिक सर्वे, इसे आप छोड़ सकते हैं। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यूनियन बजट यू शुड गो थ्रू। आईएमएफ और एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है इन एजुकेशन सेक्टर, किस किस को कौन सी रैंकिंग दी है इस बार, कौन से इंस्टीट्यूट की। एसडीजी इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल हिंडर इंडेक्स में और पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, तो ये सब आप तैयार करें। उसके अलावा एक लिस्ट दी गई है, पीएम गति शक्ति, विश्वकर्मा स्वनिधि, जीवन किसान, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह बेसिकली फोकस रहेगा कि हमारा डेवलपमेंट की स्कीम्स में क्या क्या योगदान रहा है पर्टिकुलरली दिस ईयर, या कोई भी अचीवमेंट रही है, मेजर माइलस्टोन अचीवमेंट। उसके अलावा जो प्रीवियस ट्रेंड्स क्या रहे हैं इकोनॉमी में, और मेन जो है डेवलपमेंट इश्यूज क्या क्या है। सो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या डीआरडीओ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। प्लीज़ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि फ़ोन के साथ कुछ प्रॉब्लम है। देर इज़ नो, आई एम नॉट एबल टू हियर द रिंग टोन। 9068877559। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।